हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज हम डे 35 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग एरेज। ठीक है, और इसके बाद हम एक्चुअली इसी का सेम ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्यू को एरे के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत सारी कंपनीज़ में पूछा जाता है कि भाई मोस्टली मतलब वो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप स्टैक क्लास का यूज़ करके अगर आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हो तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टैक क्लास है हमारे पास और उस पर जितने भी इसके मेथड हैं डायरेक्टली आप उसको क्लास के थ्रू उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हो। पर अगर पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना हो कि भाई स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है और एरे के थ्रू करना है, जिस पे तुम एलिमेंट्स को पुश भी कर रहे हो, पॉप भी कर रहे हो, उसका टॉप एलिमेंट भी फाइंड कर रहे हो, उसका साइज़ भी फाइंड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मतलब सिर्फ एरे के थ्रू हो रहा है और काम कर रहा है वो स्टैक की तरह। ठीक है, और सेम चीज़ें यहाँ पे क्यू, मतलब एरे को ही एरे के थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो पर वो काम एज अ क्यू कर रहा है। तो एरे के थ्रू कैसे करते हैं वो चीज़ें पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्या इसमें मतलब क्या मतलब डिफरेंस क्या है इनमें दोनों में चीज़ों में। ठीक है, और ये D35 में मैंने दोनों क्वेश्चन, मैं सोचा था कि मैं दोनों क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कर दूंगा, पर क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी समझाना पड़ेगा और कोड भी लिखना है तो मे बी कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो दोनों को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो D35 और D36 में तुम्हारा क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरीज हो जाएगा। राइट, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे एरे को इम्प्लीमेंट करना हो, सॉरी स्टैक को इम्प्लीमेंट करना हो क्यू के थ्रू, तो कैसे करता है। ठीक है, तो एक चीज़ तुम जान लो पहले। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जानेंगे स्टैक होता क्या है। ओके, और दूसरा इस पर अगर मुझे एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे तुम डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा एक एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, एक एम्प्टी स्टैक है जिस पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। दूसरा एक देख रहे हो कि जब आप इस पर कोई एलिमेंट पुश कर रहे हो तो ये जैसे वन आपने पुश किया तो उस स्टैक के अंदर, अभी क्योंकि एम्प्टी है तो यहाँ पे एक स्टैक के अंदर आ गया। पर जब आप सेकंड एलिमेंट पुश कर रहे हो तो जो पहला एलिमेंट है ना उसके ऊपर वो सेकंड एलिमेंट आएगा, ये चीज़ आप गौर करना। फिर जब आप थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करोगे स्टैक के ऊपर तो जो जो एलिमेंट आप सबसे लास्ट में इंसर्ट कर रहे हो ना वो सबसे ऊपर होगा। तो आप इस चीज़ से गौर करना कि जब भी अगर आप एलिमेंट स्टैक से पॉप करोगे तो जो एलिमेंट तुमने सबसे बाद में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले पॉप होने वाला है। तो एक तरीके से यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाएगा उस एलिमेंट के लिए जो कि सबसे पहले इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आ जाएगा उसको सबसे लास्ट में चांस मिलेगा उस स्टैक से बाहर निकलने का। ओके, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें स्टैक को यूज़ करके हम प्रॉब्लम को काफ़ी सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। बाकी अगर रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर, जैसे बुक्स को आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, एक बुक रखी उसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके सब सारी बुक रख दी, तो जो बुक आप सबसे बाद में रखोगे वो सबसे ऊपर होगी ऑब्वियसली। और अगर आप डायरेक्टली नीचे से कोई बुक निकालोगे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अगर क्यू की, तब तो नीचे से पॉसिबिलिटीज़ है कि आप डायरेक्टली जो सबसे पहले आपने बुक इंसर्ट की उसको निकाल लोगे। पर स्टैक को आप ऐसा मानो कि आप नीचे से या बीच से कोई एलिमेंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको ऊपर से ही सबसे जो टॉप में होगी पहले आप उसको रिमूव करोगे, देन उसके बाद जो टॉप में होगी उसको रिमूव करोगे, ऐसे करते करते आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे। तो स्टैक में ये चीज़ें होती हैं और क्यू में थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब हो जाती है कि जो एलिमेंट तुम आप सबसे पहले इंसर्ट कर रहे होते हो ना, जैसे कि मेरा वन सबसे पहले इंसर्ट हुआ है, तो जब जो पॉप होगा वो भी वन ही होगा, मतलब जो पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा, जो बाद में आया है वो सबसे बाद में जाएगा। सिंपल सा ये चीज़ें, मतलब दोनों में डिफरेंस बेसिकली इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आप गौर करोगे कि जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कौन से पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो आई विल से कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, तो ये फीलो बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ठीक है, तो स्टैक जो है तुम्हारा वो लीफो या बोल सकते हो फीलो, इस ये मेथड को फॉलो करता है। राइट, अब एरे को यूज़ करके हम कैसे चीज़ों को करने वाले हैं उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन समझ लेते हैं। राइट, तो जैसे कि फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ओके, हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एरे को यूज़ करके स्टैक में इम्प्लीमेंट करने वाले हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब तुम स्टैक तुम्हारा जो एम्प्टी होता है ना उस कंडीशन पर जो तुम्हारी
एक हम वेरिएबल यहाँ पे लेकर चलते हैं जिसको नाम देते हैं टॉप, और जो टॉप होता है इनिशियली मेरा होता है -1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो मतलब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जैसे ही कोई वैल्यू स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो टॉप की वैल्यू को आप बढ़ाते जाते हो। अब टॉप की वैल्यू को मैं क्यों मेंटेन कर रहा हूँ, टॉप की वैल्यू को मैं इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि लेट्स सपोज अगर मुझे ये रिटर्न करना है कि जो सबसे टॉप में जो मेरा एलिमेंट है स्टैक के वो कौन सा एलिमेंट है, तो क्योंकि मेरा टॉप जो है ना वो एक तरीके से मेरा इंडेक्स की तरह काम कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली एरे ऑफ टॉप अगर मैं रिटर्न करूँगा तो मुझे जो स्टैक के ऊपर जो सबसे ऊपर जो मेरा एलिमेंट होगा वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसको पॉप करने में ये जो टॉप वेरिएबल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इस वजह से। और एक दूसरी चीज़ और हो गई कि अगर तुम जैसे एरे के थ्रू आप स्टैक को डिफाइन करते हो तो अभी तुम्हारा एरे का साइज़ मतलब फुल हो गया है या फिर नहीं है, कि तुम्हारे लेट्स सपोज तुम्हारे एक तरीके से मान लो स्टैक तुम्हारे कंटेनर है जिसके अंदर तुम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हो, तो कंटेनर पे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कहीं कंटेनर मेरा फुल तो नहीं होगा, कि क्योंकि अगर फुल हो जाएगा तो तब तो तुम उसके अंदर एलिमेंट डाल नहीं पाओगे। अगर खाली है तब तो आप क्या करोगे, उसके अंदर जो भी आप एलिमेंट डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, राइट। तो जब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो, लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने एक 10 इंसर्ट किया तो यहाँ पे 10 आएगा। अब जब 10 आएगा ना तो सबसे पहले क्या होगा, टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो टॉप अभी 0 था, अब क्या हो जाएगा टॉप अभी -1 तब टॉप हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। जब एक और वैल्यू इंसर्ट करते हो, लेट्स सपोज आपने 20 इंसर्ट किया, तो ये जो अभी फर्स्ट वैल्यू है उसके ऊपर आएगी सेकंड वैल्यू, और आएगी कब, जब टॉप की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो टॉप अभी 0 था, अब क्या हो जाएगा, टॉप यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, जैसे आप जब नॉर्मली जब आप एरे के अंदर कोई एलिमेंट होते हैं तो वहाँ पे आप इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो। लेट्स सपोज अगर एरे के अंदर मेरे एलिमेंट है 1 2 3 5 7 ऐसा एलिमेंट है, तो अगर मुझे ये वैल्यू रिटर्न करना है तो आप क्या करोगे, एरे ऑफ 0 करोगे। तो सेम इसी वजह से, क्योंकि जब हम एरे के थ्रू किसी स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हम एक टॉप वेरिएबल को यहाँ पे मेंटेन करके चलते हैं कि अगर मुझे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है या फिर अगर मुझे जानना है कि स्टैक का साइज़ क्या है, तो मैं डायरेक्टली उस टॉप से पता कर सकता हूँ कि अभी मेरे एरे में एक्चुअली कितने एलिमेंट खाली हैं अभी, और मैं कितने वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, या फिर वो जो मेरा कंटेनर है, वो मेरा जो स्टैक है या फिर मैं बोलूँ एरे, वो अभी पूरा भर गया है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे करोगे क्या इस चीज़ से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे आपको एरे लेना पड़ेगा, आपको एक टॉप वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई कि आप यहाँ पे एक एरे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया जहाँ पे आपने इनिशियली टॉप की वैल्यू क्या किया, -1, क्योंकि अभी मेरा स्टैक खाली है, अभी मेरे पास स्टैक में कोई एलिमेंट है नहीं। अब जब आप स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हो तब टॉप की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो जब टॉप की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप वहाँ पे कंडीशंस लगाओगे। जब आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो एरे के थ्रू, तो आप एक कंडीशन लगाओ कि क्या अभी मेरी टॉप की वैल्यू वो -1 के इक्वल है। अगर -1 के इक्वल है तो यहाँ उससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरा स्टैक क्या है, अभी खाली है। तो जब स्टैक खाली होगा तो पहले क्या करोगे, आप टॉप की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। तो टॉप अभी -1 है तो अब टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0, और जैसे ही टॉप की वैल्यू 0 होती है वैसे ही आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर एरे ऑफ टॉप पर आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो वो वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे इंसर्शन या फिर बोल सकते हो पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। सेम चीज़ें होती है तुम्हारी पॉप के लिए। पॉप पर होगा क्या, जैसे स्टैक से जब हम कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे है मेरा 10, फिर है 20, फिर है 30। अब जब स्टैक से अगर मैं पॉप करूँगा तो जो सबसे टॉप में एलिमेंट होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब तुम्हें पता है कि अभी मेरा फिलहाल यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो 2 0 1 2 यहाँ पे 2 होगी। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एरे ऑफ टॉप रिटर्न कर दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरा जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, मतलब स्टैक के ऊपर जो सबसे टॉप में एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा। पर साथ में ये भी ख्याल रखना है कि अब जो टॉप की वैल्यू पहले 2 थी अब वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आपने वहाँ से पॉप कर दिया। तो अब टॉप की वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखना, तब जाके तुम एरे के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक यही ऑपरेशन होते हैं जिसपे हम स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर मुझे अगर पता करना है कि स्टैक के अंदर जो सबसे टॉप में एलिमेंट है वो क्या है, या फिर मुझे पता करना है कि स्टैक का साइज़ क्या है। तो बेसिकली 4-5 ऑपरेशन होते हैं जिस पे हम जो कि हम नॉर्मली स्टैक में मोस्टली परफॉर्म करते हैं। अब हम क्या करेंगे,
अपने कोड एडिटर पर चलेंगे, जिस पर हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम स्टैक क्लास को पूरा स्टार्टिंग से बनाते हैं और कैसे हम एरे के थ्रू पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, राइट। सो आ जाओ अपने कोड एडिटर पर और यहाँ पर हम सारा काम पूरा शुरुआत से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा स्टैक एंड क्यू नाम का फोल्डर है ना, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं देखूँगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, या स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ही रख लो नाम, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, डॉट जावा। सबसे पहले जैसे नॉर्मली सब जानते हो कि सबसे पहले तुम्हें एक मेन मेथड लिखना होता है, तो लिख दो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पर, यहाँ पे ऐसे कर दो, राइट। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम जैसे यहाँ पे स्टैक में पूरा का पूरा शुरुआत से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, स्टैक को क्रिएट करोगे, फिर उसके अंदर पुश करोगे, फिर उसके अंदर पॉप करोगे, और जो भी ऑपरेशन तुम्हें फॉर्म करना है, जैसे स्टैक का साइज़ निकालना है या फिर स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है वो पता करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें बेसिकली आप करने वाले हो। तो सबसे पहले स्टैक क्लास तो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो पहले क्लास बना लेते हैं स्टैक क्लास को। तो यहाँ पर मैं इसी क्लास के अंदर एक इनर क्लास बना लेता हूँ स्टैक की, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो इनर क्लास कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे स्टैटिक क्लास और स्टैक नाम से क्लास बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी बन गई क्लास। अब तुम्हें एक चीज़ पता करना है, लेट्स सपोज तुमने एक डिफ़ॉल्ट साइज़ ले लिया एरे का, या फिर आप बोल सकते हो स्टैक का, तो उसको मैं डिफ़ॉल्ट साइज़ ही मान सकते हो या फिर डायनामिकली आप साइज़ भी दे सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट साइज़ लेकर तुम्हें स्टैक इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। फिर आपकी जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है ना, जिस पे मैं क्यू को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा यूजिंग स्टैक, वहाँ पे आप डायनामिकली साइज़ कैसे लेते हैं, डायनामिकली मतलब स्टैक या क्यू का साइज़ कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें समझ लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट साइज़ मान लेते हैं कि मेरा जो एरे है उसको मैं डिफ़ॉल्ट साइज़ में मान लेता हूँ कि 1000 साइज़ का है, ठीक है। उसका साइज़ क्या है 1000, राइट। अब यहाँ पे करने क्या वाले हो तुम, एक तो तुम्हारा एरे चाहिए तुम्हें, जिसके अंदर तुमने जो साइज़ अभी यहाँ पे लिया है उसी साइज़ का तुमने एक एरे क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे क्या होने वाली है, मुझे टॉप वेरिएबल चाहिए, तो टॉप को मैंने इनिशियली क्या कर दिया, -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। बस इतना ही तो करना है। टॉप वेरिएबल लेके चलना है, टॉप को मेंटेन करना है, क्योंकि जैसे नॉर्मल स्टैक में क्या होता है, नॉर्मल स्टैक में हम टॉप को ही मेंटेन करके चल रहे होते हैं, राइट। जो मेरा टॉप अभी -1 है, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। अगर टॉप की वैल्यू साइज़ के बराबर हो जाती है, जो उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है, जैसे ये साइज़ है ना, अगर मैं बोल दूँ कि टॉप की वैल्यू साइज़ के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक मेरा फुल हो गया। तो टॉप वेरिएबल बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा इनबाउंड या फिर मैं आउटर बाउंड चेक करने के लिए बेसिकली यहाँ पे काम करता है, राइट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे नॉर्मली मेरा डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पे ले लिया है, तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मतलब स्टैक को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सारी चीज़ें डिफाइन है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभी स्टैक के अंदर पुश, पॉप और जो चीज़ें हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो की मेथड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, हम एक पहले स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, राइट। तो इंसर्ट करने के लिए मैं पुश ऑपरेशन, पुश मेथड कैसे लिखते हैं वो चीज़ एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। तो जैसे पुश करोगे वहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करोगे, तो वाइड रिटर्न उसका टाइप हो जाएगा, और मेरा जो पुश ऑपरेशन है उसका नाम पुश रख देता है। और यहाँ पे एक कोई वैल्यू आप इंसर्ट करने वाले हो, ठीक है। आपके पास कोई वैल्यू होगी जो कि आप एरे के अंदर दोगे, जो कि एक तरीके से तुम्हारे स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट होने वाली है, राइट। तो पुश मैंने ले लिया। अब जब भी एरे स्टैक के अंदर आप एलिमेंट को पुश करते हो, सबसे पहले वहाँ पे क्या चेक करते हो कि तुम्हारा स्टैक कहीं उसका साइज़ तो नहीं फुल हो गया। अगर साइज़ फुल हो गया तो वहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा भाई कि अभी आपका जो स्टैक है वो कम्प्लीटली भर चुका है और वहाँ पे आप कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कंडीशन कैसे चेक होगी, वो कंडीशन चेक होगी कि इफ़ जो मेरा टॉप है इक्वल साइज़ -1। साइज़ -1 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा टॉप जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। इस वजह से मैंने साइज़ -1 लिया, ताकि एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं उसके हिसाब से, इंडेक्सिंग के हिसाब से वो चीज़ें सेट हो जाएं। तो अगर टॉप इक्वल्स टू साइज़ -1 हो जाता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कि जो मेरा स्टैक है, स्टैक इज़ फुल, ठीक है, स्टैक इज़ फुल नॉर्मल। और यार यहाँ पे आप एक एग्जिट मैसेज भी कर सकते हो, यहाँ से एग्जिट मार सकते हो डायरेक्टली, system.exit यहाँ पे 0 कर दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ हो गई कि जब तुम्हारा स्टैक फुल हो, व्हेन स्टैक इज फुल। ओके, अदरवाइज आप क्या करोगे? अदरवाइज आप टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करने वाले हो और उसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करने वाले हो, राइट? तो क्या करोगे आप? टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। पहले आप क्या करोगे? टॉप की वैल्यू को क्या करोगे? बढ़ा दोगे, एक इंक्रीज कर दोगे और उसको इंसर्ट कर दोगे एरे के अंदर, यानी एरे ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू। सिंपल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आपने अभी टॉप प्लस 1 किया ना, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। सॉरी, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करो, पहले प्लस प्लस टॉप, तो मतलब टॉप की अभी जो वैल्यू होगी वो पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि टॉप अभी मेरा क्या है इनिशियली। लेट्स सपोज यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी। अगर आपका एरे एम्प्टी है और उस पर आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, तो क्योंकि आपने प्लस प्लस टॉप किया तो टॉप की वैल्यू पहले क्या होगी? 0। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर 0 इंडेक्स पे आपकी ये जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो ना, वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी एरे के अंदर, और जो कि एक स्टैक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसको अभी स्टैक की तरह सोचो, राइट? तो टॉप को पहले आपने बढ़ाया और उस पर वैल्यू आपने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। तो ये होगा तुम्हारा पुश ऑपरेशन। अगर तुम्हें पॉप करना है तो पॉप में आप बेसिकली क्या, कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे होगे, राइट? तो उसका डेटा टाइप मैं इंट रख देता हूँ और यहाँ पे पॉप कर दूँ, पॉप नाम से। ठीक है, पॉप यहाँ से करने वाले हो तो आप एक चीज़ यहाँ पे चेक करोगे कि अगर आपका स्टैक खाली तो नहीं है, या स्टैक बोल दो या फिर आप बोल दो कि अगर टॉप इक्वल -1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हारा जो स्टैक है वो खाली है। तो यहाँ पे एक मैसेज दे दो कि स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक इज़ एम्प्टी, राइट? स्टैक इज़ एम्प्टी, और यहाँ से एग्जिट कर दो, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। ये चीज़ आप लिखो या ना लिखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसको लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ पहले हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या करोगे? आप यहाँ से पॉप करने वाले हो। पॉप का मतलब क्या होगा कि जो टॉप में, जो एरे के टॉप में जो एलिमेंट होगा, या मैं बोलूँ स्टैक के जो टॉप में एलिमेंट होगा, उसको आप रिटर्न करने वाले हो, और टॉप की वैल्यू डिक्रीज़ भी हो जाएगी। तो पहले रिटर्न होगी वैल्यू, उसके बाद टॉप की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो सिंपल आप ऐसा मानो कि अगर आप एकदम, जिससे लेट्स सपोज आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आप सिंपल पहले क्या करोगे? आप टॉप की वैल्यू को लोगे वहाँ से, तो आप पॉप्ड करके एक वेरिएबल बना लो जिस पे आप ले लो कि एरे ऑफ जो टॉप होने वाली है उसको आपने लिया, उसको क्या कर रहे हो? उसको रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, बस रिटर्न करने से पहले आप क्या कर रहे हो? टॉप की वैल्यू को एक कम भी कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस एरे पे या फिर उस स्टैक पे एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो टॉप को अगर आप टॉप का वेरिएबल अगर डिक्रीज कर दोगे तो ऑलरेडी वो डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टॉप माइनस कर देना, और इस पॉप्ड वेरिएबल को लेट्स सपोज मुझे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा? मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न पॉप। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिखने के और भी तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे या तो आप ऐसे लिखो, या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि रिटर्न एरे ऑफ टॉप ही रिटर्न करो और उसको माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब एरे के जो टॉप में जो एलिमेंट है वो पहले आप हट जाएगा, क्योंकि स्टैक का फंडा ही होता है कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा वो सबसे पहले पॉप होगा। उसको आपने रिमूव किया और टॉप की वैल्यू को माइनस कर दिया, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ से रिटर्न मतलब वो डिलीट होगा, वैसे उसके बाद क्या हो जाएगा? टॉप की वैल्यू वहाँ से एक कम हो जाएगी, तो टॉप माइनस मैंने कर दिया, राइट? ये चीज़ समझ में आई। अब पुश हो गया, पॉप हो गया, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं हमारे, जो नॉर्मली हम परफॉर्म करते हैं स्टैक में, वो ये दो होते हैं। उसके बाद अगर मुझे चेक करना है कि मेरे जो स्टैक है उसके जो टॉप में एलिमेंट है वो है कौन सा, अगर मुझे वो चीज़ चेक करना है, तो नॉर्मली तो पॉप अगर करोगे तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। पर अगर मुझे रिटर्न करना है कि टॉप में एलिमेंट कौन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो रिटर्न करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? इंट टॉप। ठीक है, टॉप के अंदर अगर मुझे जानना है कि कौन सा एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा क्या? एरे ऑफ टॉप। सिंपल, यहाँ से तो मैं पॉप तो कर नहीं रहा हूँ, सिंपल। ओके, पर यहाँ पे एक चीज़ और चेक होगी। एक चीज़ और क्या चेक होगी? लेट्स सपोज आपका एरे एम्प्टी हो जाए या स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो वहाँ पे आप चेक करो इफ़ टॉप इक्वल क्या हो? -1 हो। तो उस कंडीशन पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? मैं प्रिंट कर दूंगा कि स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक इज़ एम्प्टी, और यहाँ से कर दो आप सिस्टम डॉट एग्जिट 0। समझ में आया कि अगर लेट्स सपोज आपको स्टैक क्या है? एम्प्टी हो जाए, पर फिर भी मैं जानना है कि भाई टॉप में वैल्यू क्या है, तो जब भाई कोई वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं,
तो वहाँ मैं बोल दूंगा कि भाई स्टैक तुम्हारा है वो खाली है, और वहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर एम्प्टी नहीं है तो जो टॉप में वैल्यू होगी स्टैक के वो चीज़ मैं यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ। अब अगर मुझे जानना है कि भाई जो मेरा स्टैक है उसका साइज़ क्या है, मतलब कितने एलिमेंट्स वहाँ पे एंटर कर चुके हैं, अगर ये चीज़ जानना है तो उसके लिए मैं साइज़ नाम से एक मेथड बना लेता हूँ, या स्टैक साइज़ लिख देते हैं, स्टैक साइज़। मुझे इसका साइज़ जानना है तो कैसे मालूम होगा? एरे का साइज़ जानना है तो भाई जो टॉप की वैल्यू है ना उसको +1 करके आप रिटर्न करो, उसका साइज़ मालूम हो जाएगा। सिंपल, आपको यहाँ से चीज़ें समझो। 1 सेकेंड, यहाँ चीज़ें समझो। देखो अभी जैसे 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉप की वैल्यू पहले यहाँ पे एक एलिमेंट है तो 0 होगी, फिर 1, 2 एलिमेंट है तो 1 हो जाएगी, 3 एलिमेंट है तो 2 हो जाएगी, तो टॉप की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। पर एग्जैक्टली साइज़ क्या है उसका? स्टैक का साइज़ क्या है? 3। तो टॉप +1 अगर आप रिटर्न कर देते हो इसका मतलब आपको क्या मालूम, रिटर्न मालूम हो जाएगा कि स्टैक का जो एग्जैक्टली साइज़ है वो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न करोगे क्या? टॉप +1। बस सिंपल से इतना करना है और आपका जो स्टैक है वो एरे के थ्रू कम्प्लीटली इंप्लीमेंट हो गया। अब इसको मुझे यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाया, अब मुझे इसको यूज़ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टैक और st = न्यू स्टैक, ये चीज़ हमने कर ली। और st डॉट अब पुश करना है तो पुश किया, जिसके अंदर मैंने सपोज पहले 1 इंसर्ट करा दिया, राइट। फिर st डॉट पुश 2 इंसर्ट करा दिया, और 3-4 वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। पुश 4 पुश 5, ठीक है। इतनी वैल्यू मैंने क्या किया, स्टैक के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पॉप करना है, लेट्स सपोज, या फिर मैं चेक करना चाहता हूँ कि टॉप में कौन सी वैल्यू है। तो वैल्यू एट दी टॉप ऑफ स्टैक कौन सी है? यहाँ पे क्या करोगे, st डॉट टॉप नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल करोगे और मुझे मालूम हो जाएगा। लेट्स सपोज मुझे जानना है, अगर मुझे पॉप करना है एलिमेंट, ठीक है, तो पॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले पॉप करोगे तो पॉप में ये चीज़ें जो सबसे टॉप में एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक मैसेज दे दो पहले पॉप्ड वैल्यू फ्रॉम दी स्टैक, या अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हो, फ्रॉम दी स्टैक लिख देता हूँ मैं। वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी तुम्हारी st डॉट पॉप। अगर मुझे साइज़ जानना है, स्टैक का साइज़ क्या है, तो जैसे यहाँ पे करंट साइज, स्टैक साइज़, और वो चीज़ रिटर्न होने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा एक मैसेज कि साइज ऑफ द स्टैक इज़ प्लस st डॉट स्टैक साइज, राइट। और ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब इसको एक बार रन करा के हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है, राइट। तो आ जाते हैं अपने टर्मिनल पर, 1 सेकेंड। तो हम स्टैक एंड क्यू नाम के फोल्डर पे हैं, ठीक है, और मुझे ये वाला क्लास रन करानी है। तो मैं लिखूँगा जावा सी, कंपाइल करेंगे पहले, इसका नाम .java, ठीक है। तो कंपाइल हो गई। अब मुझे इसे रन करना है तो लिखूँगा हम जावा और फाइल का नाम .java, ठीक है। अब देखो, अब जो चीज़ आपने किया है वो चीज़ देखो। सबसे पहले आपने किया 1 इंसर्ट किया, 2 इंसर्ट किया, 4 और 5, ये 4 वैल्यू इंसर्ट की। फिर आप चेक कर रहे हो कि वैल्यू एट दी टॉप ऑफ स्टैक, तो टॉप में सबसे लास्ट में आपने कौन सी वैल्यू इंसर्ट की है? 5, तो टॉप में कौन सी आ जाएगी? 5, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया? 5। फिर आप चेक करो पॉप्ड वैल्यू फ्रॉम, फिर आप पॉप कर रहे हो एलिमेंट को, तो 5 सबसे ऊपर है तो भाई पॉप भी वही सबसे पहले होगी, तो पॉप वैल्यू जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? 5। फिर आप साइज चेक करो, अब ये क्योंकि ये पॉप हो चुकी है, 5 पॉप हो गया, अब मेरे पास कितने एलिमेंट बचे? 1 2 4, मतलब सिर्फ 3 एलिमेंट्स बचे, तो अब साइज उसका क्या बचा? 3, ठीक है। तो साइज ऑफ द स्टैक इज 3। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमें एक्चुअली पता चल गया है कि स्टैक को एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो अब हम आगे वाले जो वीडियो है, या मैं बोलूँ D36 का जो चैलेंज है, उस पर हम देखेंगे क्यू को स्टैक के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और क्यू होता क्या है बेसिकली, और क्या क्या मतलब किस तरीके से बेसिकली इसको यूज़ करते हैं, राइट। पर अभी आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करके यहाँ के दिखाई है
इस कोड को एक बार अच्छे से देख लो, अगर कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी अभी क्या करना है आपको, इसी सेम प्रोग्राम को, मतलब अगर आप थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से इसको लिखना चाहो तो अपने कोई भी कोड एडिटर जिसको यूज़ करते हो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, अच्छे से समझ लो एक बार कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक क्वेश्चन ही मोस्टली कंपनी से पूछे जाते हैं। तो जो मेरी जो 10 से 15 LPA तक की जो कंपनीज होती है ना वो ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछती हैं, वो आपसे एकदम DP के क्वेश्चन या फिर ग्राफ के क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम नहीं पूछ लेंगी, वो एकदम बेसिक इंप्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जिसपे अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं आएगा तो बहुत बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। एक बहुत गंदी चीज़ है वहाँ पे, मतलब एक तरीके से पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा अगर आप बेसिक चीज़ आप वहाँ इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा पाते हो। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लो और इनको अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार इम्प्लीमेंट करके देखो, पर इसको प्रॉपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी अगर कभी भी अगर चांस लगे ना कि अगर स्टैक को तुम्हें इम्प्लीमेंट करना हो एरे के थ्रू या फिर क्यू को इम्प्लीमेंट करना हो एरे के थ्रू, आगे और भी सारी चीज़ें हैं उनको भी हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो इनको इम्प्लीमेंटेशन करना एटलीस्ट आपको होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते हैं, राइट। और बाकी इसका जो कोड है एक बार इम्प्लीमेंट करके मेरे को कमेंट करना, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट है, जो दूसरे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको कोड में कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आपके कोड को देख के वो चीज़ें सीख सकते हैं, राइट। बाकी वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।